आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और एजुकेटर अवध ओझा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एक बेहद अनुभवी और बड़े पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने लंबे समय तक राज्य की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है। ओझा ने कहा कि उनकी पर्सनालिटी और नेतृत्व क्षमता ही है जिसकी वजह से वे लगातार करीब 20 साल तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। उन्होंने ये भी कहा कि चुनावी जीत में किसी अन्य फैक्टर की भूमिका नहीं थी, बल्कि जनता ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार के नाम पर वोट दिया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अब नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने की संभावना कम है। उनके अनुसार इस उम्र में उन्हें ऐसे किसी समझौते की राजनीति से दूर रहना चाहिए। ओझा का ये बयान बिहार की राजनीति में नई चर्चा को जन्म दे रहा है। मतलब मुझे लगता है कि रोल्स रॉयस में बैठने के बाद अगर कोई मजबूरी ना हो तो अल्टो 800 में नहीं बैठना चाहिए। नीतीश जी बहुत बड़े राजनेता हैं, बहुत बड़े। मतलब सलाम है नीतीश कुमार जी को उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों की वजह से। बिहार पर इतने लंबे समय तक शासन करना, सीएम रहना कॉन्टिन्यूस 20 साल तक, ये इलेक्शन अपने बल पे जिता लेना। जिताया तो उन्होंने ही, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ कोई और फैक्टर काम कर रहा। जिसने वोट दिया उसने नीतीश जी को दे दिया वोट। तो मुझे लगता है कि अब प्रधानमंत्री तो बनने से रहे, अब उम्र भी नहीं है उनकी और मेरे ख्याल से वो अब उधर जाएंगे नहीं। अब उनको प्रधानमंत्री से नीचे तो समझौता नहीं करना चाहिए कि चाहे 4 दिन के लिए बनाओ लेकिन मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। मैं राज्यसभा तो नहीं जाऊंगा, पहली चीज। जैसे चंद्रशेखर जी बने थे 4 महीने के लिए प्रधानमंत्री। दूसरी चीज, अगर जब वो फॉर्म में है और अपनी उपलब्धियों की ऊंचाई पर है तो उन्हें संन्यास लेना चाहिए। बहुत सेवाएं दी उन्होंने देश को, राज्य को, बहुत सेवाएं दी। इतिहास में वो अमर है, अमर हो जाएंगे और उनको एक अच्छे रूप में याद भी किया जाए। तो ये सही समय है उनके लिए, या तो प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे 2 महीने के लिए बने, और या वो संन्यास ले, राज्यसभा न है। मतलब बहुत इज्जत है उनके लिए, दिल में बहुत इज्जत है। वो एक मजे हुए राजनेता है और बिहार जैसे राज्य को अपने बस में रखना बड़ी बात है। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने हनुमान जयंती के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये दिन आस्था, शक्ति और भक्ति का प्रतीक है और भगवान हनुमान की कृपा सभी पर बनी रहे। खंडेलवाल ने कहा कि इस पावन अवसर पर अपने परिवार के साथ दर्शन करने का अवसर मिलना एक विशेष अनुभव है। उन्होंने इसे आस्था और आध्यात्मिक जुड़ाव का महत्वपूर्ण क्षण बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक अवसर समाज को जोड़ने और सकारात्मक ऊर्जा फैलाने का काम करते हैं। उनके इस संदेश को धार्मिक आस्था और सामाजिक एकता के संदर्भ में देखा जा रहा है। आज हनुमान जयंती पर मैं देश के सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं। परमपिता हनुमान जी सब पर कृपा करें। ये हम सब के लिए बहुत ही आशीर्वाद की बात है कि आज हनुमान जयंती के दिन यहाँ पर सपरिवार दर्शन करने का अवसर मिला और प्रभु श्री राम और हनुमान जी सदैव भक्तों पर कृपा करेंगे। हमारा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सदैव आगे बढ़ेगा, विश्व गुरु बनेगा, ऐसी प्रार्थना है। बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव ने प्रधानमंत्री की ऑल पार्टी मीटिंग में अनुपस्थिति को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश के मुखिया होते हैं और उनके पास कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं। उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब किसी प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया हो, पहले भी ऐसे उदाहरण रहे हैं। रामकृपाल यादव के अनुसार सरकार विभिन्न स्तरों पर काम कर रही है और जरूरी नहीं कि हर बैठक में प्रधानमंत्री की मौजूदगी हो। उनके इस बयान को सरकार के पक्ष को स्पष्ट करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर देश के प्रधान होते हैं और उनको कई तरह के काम में व्यस्तता रहती है। बहुत ऐसे पहले भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के रूप में कई प्रधानमंत्री रहे हैं जो सब सर्वदलीय बैठक में नहीं उपस्थित होते रहे हैं। कहीं कोई आवश्यक काम हेतु गए होंगे, मगर उनके जो अन्य दूसरे जो सीनियर मंत्री हैं वो सबकी उपस्थिति रहती है। कोई बहाना नहीं मिला तो कुछ बहाना करके प्राइम मिनिस्टर को घेरे में लाने की कोशिश करते हैं। साफ तौर पर यही उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल की मजबूत नेता हैं और राज्य की जनता उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि बंगाली संस्कृति और पहचान को बचाने में ममता बनर्जी की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। पप्पू यादव ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी राज्य की संस्कृति और विरासत के खिलाफ काम कर रही है।
उन्होंने ये भी दावा किया कि बंगाल के लोग भाजपा को स्वीकार नहीं करेंगे। उनके इस बयान से बंगाल की राजनीति में बहस और तेज हो गई है। बंगाल का सुपर टाइगर बंगाली संस्कृति की रक्षा, बांग्ला की आवाज एक ही शेरनी है, झांसी की रानी ममता दीदी। पूरा बंगाल और बंगाली सेंटिमेंट ममता दीदी के साथ है। बीजेपी हमेशा बंगाली कल्चर, बंगाली संस्कृति, सभ्यता के खिलाफ रही है और बीजेपी को पूरे नॉर्थ में सिर्फ साजिश के तहत आसाम ही जीती थी, कहीं भी जीतने की स्थिति नहीं होती है। बंगाल की जनता 100 जन्म में बीजेपी को एक्सेप्ट नहीं करेगी। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के दर्शन को लेकर अपनी भावना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये उनके और उनके परिवार के लिए बेहद भावुक और गर्व का पल था। अडानी ने कहा कि राम मंदिर केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि ये भारत की संस्कृति, एकता और आत्मविश्वास का प्रतीक भी है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक स्थल पर जाना एक आध्यात्मिक अनुभव रहा जो लंबे समय तक याद रहेगा। उनके इस बयान को सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के संदर्भ में देखा जा रहा है। भव्य श्री राम मंदिर का दर्शन करने का ये अवसर मेरे और मेरे परिवार को मिला है और एक क्षण अत्यंत भावपूर्ण और गौरव का क्षण है। यह मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, एकता और आत्मविश्वास का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधना सप्ताह के महत्व को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी मिशन की सफलता के लिए एक समग्र सरकारी सोच जरूरी होती है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार और ब्यूरोक्रेसी एक साथ मिलकर काम करें और एक ही दिशा में सोचें तो हर लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि साधना सप्ताह का आयोजन इसी उद्देश्य से किया गया है ताकि प्रशासनिक कार्यों में सुधार और समन्वय बढ़ाया जा सके। उनके इस बयान को प्रशासनिक सुधार और गवर्नेंस के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की जरूरत है। सरकार और ब्यूरोक्रेसी दोनों इस अप्रोच को अपनाएंगे तो हर मिशन में सफलता मिलेगी। साधना सप्ताह के द्वारा यही सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। साथियों, हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए, सामान्य मानवी के लिए स्थानीय ऑफिस ही सरकार का चेहरा होता है। आपकी कार्यशैली, आपका व्यवहार, इससे ही लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्थाओं में नागरिकों का भरोसा तय होता है। इसलिए हम जो भी करें, जिस भी स्तर पर करें, हमें उस भरोसे को संभाल कर रखना है। मैं एक बार फिर कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की पूरी टीम को बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि कर्मयोगी साधना सप्ताह विकसित भारत की हमारी यात्रा में एक अहम अध्याय बनेगा। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के गुलामी संबंधी बयान पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि प्रियंका गांधी गुलामी शब्द का इस्तेमाल किस संदर्भ में कर रही हैं। दर्शन सिंह चौधरी ने कहा कि असली गुलामी का मतलब उस दौर से है जब देश को बाहरी ताकतों के आदेशों का पालन करना पड़ता था। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब देश न्यूक्लियर टेस्ट करने की तैयारी करता था और बाहरी दबाव में फैसले रोके जाते थे, वह असली गुलामी थी। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे मौके भी आए जब भारत युद्ध में मजबूत स्थिति में था, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण समझौते करने पड़े। भाजपा सांसद के अनुसार मौजूदा समय में भारत एक स्वतंत्र और मजबूत देश के रूप में फैसले ले रहा है और वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूती से रख रहा है।
मैं नहीं समझता कि प्रियंका गांधी जी गुलामी का अर्थ क्या मानती हैं। गुलामी का अर्थ ये था जब अंग्रेजों के कहे हुए निर्णय वो पारित करते थे। गुलामी का अर्थ ये था जब एक फोन आया तो परमाणु विस्फोट या परमाणु परीक्षण जो करना थी उस पर भी रोक लगा दी। गुलामी का दौर वो था जब उन्होंने ऐसे समय जब युद्ध हम जीते हुए थे और उन्होंने समझौते किए। गुलामी का दौर वो है या गुलामी का दौर ये है, ये देश की जनता तय कर रही है और इसलिए बार बार परिणाम दे रही है। और 99 हार माननीय राहुल गांधी जी को मिली हैं, आगे 5 हार सामने खड़ी हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने मौजूदा ऊर्जा संकट और होर्मुज स्ट्रेट की स्थिति को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि असली मुद्दा यह है कि सरकार इस अहम समुद्री मार्ग को दोबारा खोलने के लिए क्या डिप्लोमेटिक कोशिशें कर रही है। तिवारी ने कहा कि एक्साइज ड्यूटी कम करना या कस्टम ड्यूटी हटाना अस्थायी राहत दे सकता है, लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं है। उनके अनुसार जब तक क्रूड ऑयल और गैस की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित नहीं होती तब तक ऐसे कदम केवल बैंडेड की तरह काम करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार को दीर्घकालिक रणनीति अपनानी चाहिए ताकि देश की ऊर्जा जरूरतों को स्थिर रूप से पूरा किया जा सके। देखिए, बुनियादी बात यह है कि हॉर्मुज की स्ट्रेट खोलने के लिए सरकार क्या कूटनीतिक प्रयास कर रही है, क्योंकि एक्साइज कम करना, कस्टम ड्यूटी हटाना, इससे तो एक कंटिजेंसी को आप मैनेज कर सकते हैं, पर बुनियादी बात यह है कि जब तक कच्चा तेल और गैस आएगा नहीं पर्याप्त मात्रा में, तो ये बैंडेड अप्रोच कब तक चलेगी। तो सरकार को ये बताना चाहिए। कई देश मध्यस्थता कर रहे हैं, चीन भी मध्यस्थता कर रहा है, टर्की भी मध्यस्थता कर रहा है, इजिप्ट भी मध्यस्थता कर रहा है। खबरें ये हैं कि पाकिस्तान में भी कोई बैठक हुई है इसको लेकर पिछले दिनों। बुनियादी सवाल ये है कि खाड़ी का युद्ध रोकने के लिए कूटनीतिक तौर पर सरकार क्या कर रही है। भाजपा सांसद राजकुमार चाहर ने किसानों से जुड़े मुद्दों पर सरकार का रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार दोहराया है कि किसानों के हितों पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। चाहर ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता हमेशा किसानों की भलाई और उनकी आय बढ़ाने पर रही है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार लगातार ऐसी योजनाएं और नीतियां लागू कर रही है जिनसे किसानों को सीधा लाभ मिले। उन्होंने ये भी कहा कि कृषि क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए सरकार इसे मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उनके इस बयान को किसानों के मुद्दों पर सरकार के समर्थन और राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। देखिए, आपके ध्यान में होगा, सब देशवासियों के ध्यान में भी है कि यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार ये कहा कि किसानों के मामलों में किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उनके हित सबसे पहले हैं, किसान का हित सर्वोपरि। तो मैं तो सरकार को धन्यवाद ही दूंगा कि आज के इस वातावरण में जो पूरे देश में, पूरी दुनिया में जिस प्रकार से हमारा देश प्रभावित हुआ है, चुनौतियों के बावजूद भी आज किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी यूरिया और डीएपी को लेके, रासायनिक खाद को लेके। तो मैं समझता हूं कि ये सरकार का एक बड़ा कदम है और सरकार की प्रयास के कारण ये संभव हुआ है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।